बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मैंने आपको बताया था कि 7 अक्टूबर को जनरल अब्दुल कादिर बलोच एक धमाका करेंगे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर देंगे, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने बात की। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने, बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे, उन्होंने बात की और दोनों ने बात करके मियां नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से अपनी शिकायतें की। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जो बातें की हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने जो बातें की हैं, उन बातों का पस मंज़र है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बात की, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ बात की, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात की। इन बातों का पस मंज़र है। ये पस मंज़र हमें समझना ज़रूरी है। आप इसका सही तज्जिया तब कर पाएंगे जब आप ये पस मंज़र जानते हो, जब आप जानते हो कि नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने मुस्लिम लीग नून के लिए क्या किया, जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून के लिए क्या किया और आज उनकी शिकायतें क्या हैं। इन शिकायतों को जानें और फिर उसके बाद एक पस मंज़र है, एक पस मंज़र है मियां नवाज शरीफ की हालिया सियासत का। ये पस मंज़र जो है, ये नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को, अब्दुल कादिर बलोच को और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों को बहुत चुभ रहा है। सबसे पहले तो ये जान लें कि आज अब्दुल कादिर बलोच के, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के और बड़े बड़े नामों के मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान से अलहदा हो जाने के बाद अमली तौर पर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है। बलूचिस्तान के सूबे में मुस्लिम लीग नून का आज खात्मा हो गया है। कैसे? पहले एक चीज़ जानिए। मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखाता हूं। यह चार्ट है साल 2008 के इलेक्शन का। साल 2008 के इलेक्शन के इस चार्ट में आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। ये नंबर्स हैं बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तों के, किस जमात ने कितनी सीटें जीती बलूचिस्तान असेंबली में। यह आदादोशुमार मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2008 वो साल कि जब मियां साहब वापस आ गए, बीबी वापस आ गई। इलेक्शन में इन लोगों ने हिस्सा लिया बीबी की शहादत के बाद और फिर इन लोगों ने अपनी हुकूमतें बनाई। जनरल परवेज मुशर्रफ ऐवान इक़्तिदार से निकले, मुल्क से चले गए, एक लंबी सियासत। लेकिन बलूचिस्तान असेंबली के नंबर्स पहले जान लें। 2008 की बलूचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग काफ ने 14 सीटें जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस PPPP, इसने जीती 10 नशिस्तें। मुत्तहिदा मजलिस अमल दीनी जमातों का इत्तेहाद, इसने जीती 6 नशिस्तें। BNP ने जीती 5 नशिस्तें, ANP ने जीती 2 नशिस्तें और नेशनल पार्टी ने, जिसने बाद में बलूचिस्तान में 2013 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वजीर आला बने, उसने जीती 1 नशिस्त। उसके बाद अब मैं आपके सामने रख रहा हूं नंबर्स 2013 की बलूचिस्तान असेंबली के। यहां इस असेंबली में हुकूमत बनी, एक मुआहिदा हुआ शिराकत इक़्तिदार का। शिराकत इक़्तिदार के इस मुआहिदे में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय ये पाया कि आधे आधे टेनोर के लिए, आधे टेनोर में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वजीर आला होंगे और आधे टेनोर में यानी आखिर के 2.5 साल वजारत आला का मनसब रहेगा नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के पास। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी बाकी के आधे टेनोर में वजीर आला बने और फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई। तहरीक अदम एतमाद के पेश होने से जरा पहले इस्तीफा देकर नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी अलग हो गए। इस असेंबली में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बने वजीर आला बलूचिस्तान, तो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की थी 22 नशिस्तें। 22 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास थी। शिराकत इक़्तिदार का मुआहिदा हुआ था। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी बार बार ये कहते थे कि हमारा पहला हक था वजारत आला पर, लेकिन हमने मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोची नेशनल पार्टी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उसका एहतराम किया और हमने इक़्तिदार शेयर किया। जब सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तब क्या हुआ? सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने से जरा सा पहले शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम पाकिस्तान थे। मियां नवाज शरीफ क्यों निकाला कहते हुए मुल्क से बाहर जा चुके थे और शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर जाकर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, जहां तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी थी, कोशिश की कि इसको संभालें। अपने अरकान को, 22 अरकान थे, उनको उनसे मिलें, काफ लीग वालों से मिलें, दीगर लोगों से मिलें, इत्तेहादी हुकूमत है, और मिलकर इनसे बात करें और कोशिश करें कि यह सूरत हाल बदल जाए, टल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और शाहिद खाकान अब्बासी से लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद वापस आए, सनाउल्लाह ज़ाहरी से कहा इस्तीफ़ा दे दें। मियाँ नवाज शरीफ से होने वाली मुशावरत के नतीजे में मैं आपको बता रहा हूं। मियाँ नवाज शरीफ से मदद मांगी नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी की मियाँ नवाज शरीफ कोई मदद नहीं कर सके। अरकान साथ छोड़कर निकल गए थे और यह नजर आ रहा था कि हुकूमत गई बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की। इस हुकूमत के जाने में ये जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, आज अब्दुल कादिर बलोच बता रहे हैं JUI के लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे। उस पर दस्तखत करने वालों में मुस्लिम लीग नून के अपने लोग थे, काफ लीग के लोग थे। ये इत्तेहादी हुकूमत थी और इत्तेहादी नाराज हो गए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब आज जब स्टेज पर बैठते हैं PDM के रहनुमा, तो उनके चेहरे देखें। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से उनसे बात करते हैं तो उन लोगों के चेहरे देखें जो उनके इत्तेहादी हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, जिनमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और दीगर लोग शामिल हैं। और इन लोगों से मिलकर, इन लोगों से बात करके मियाँ नवाज शरीफ अपनी बेटी से भी कहें कि पूछें, आज जिस हुकूमत के गिराने का इल्ज़ाम हम आसिम सलीम बाजवा को देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को, उन लोगों में ये लोग भी शामिल थे। ये लोग जिनमें काफ लीग के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग हैं, इन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ की जमात के वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत गिराई थी। और यही बात आज अब्दुल कादिर बलोच साहब ने की। सनाउल्लाह ज़ाहरी जो हैं, उनकी जब हुकूमत गिराई गई उस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तें थीं, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की 14 नशिस्तें थीं, नेशनल पार्टी की 10, मुस्लिम लीग नून की 23 नशिस्तें थीं। ये वो शिकायत है जो आज अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी कह रहे हैं कि 2008 में सूबे में जब आप लोगों की एक नशिस्त भी नहीं थी, हम आपको वहां से 23 नशिस्तों पर, 22 नशिस्तों पर लेकर आए और आपने हमारे साथ क्या किया है। अब जब आज आप आते हैं क्वेटा में PDM का जलसा करते हैं, तो अख्तर मैंगल के इमरान खान के खिलाफ वोट और आवाज आपको चाहिए, इसलिए आप अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह ज़ाहरी के दरमियान मौजूद तनाज़ी की बिना पर अपनी जमात के रहनुमा को, अपने साबिक वज़ीर आला को, जिसको आज आपके साथ मौजूद लोगों ने पीठ में छुरा घोंप कर गिराया था, स्टेज पर बिठाने को तैयार नहीं है। वो दुबई में है, उसे अब्दुल कादिर बलोच पाकिस्तान बुलाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि चूंकि हमें इमरान खान के इत्तेहाद से अलग हो जाने वाला अख्तर मैंगल चाहिए, इसलिए हम अपने रहनुमा को स्टेज पर जगह भी नहीं देंगे और लड़ाई का आगाज होता है। अब्दुल कादिर बलोच ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज से मिलवाने के लिए उन्होंने कुछ अरकान जमा किए, कुछ खवातीन जमा की कि मरियम नवाज उनसे मिलें, चाय पर उनसे बात करें, उनसे खिताब करें और उनकी सुने। उनका यह कहना है मरियम नवाज ने नीम दिली से ये दावत कबूल की, आई, खिताब किया और बातचीत करने के बजाय खिताब करके पांव पटकती हुई चली गई। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि इन लोगों ने हमेशा हमारे लोगों को बेइज्जत किया है। आज नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी कह रहे हैं जब नवाज शरीफ रुलता रहता था, उसको कोई पूछता नहीं था बलूचिस्तान में, तब हमने उसे हुकूमत बनाने में मदद दी थी, उसकी जमात की मदद की थी। लेकिन आज अब उन्होंने 4 बहुत अहम बातें की हैं। आज नवाज शरीफ, ये सनाउल्लाह ज़ाहरी के अल्फाज हैं, मैं अल्फाज के इस्तेमाल में बड़ा एहतियात करता हूं, लेकिन सनाउल्लाह ज़ाहरी कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ भगोड़ा बनकर लंदन बैठ गया है। नवाज शरीफ, ये हमारा मुल्क है, तुम हमें हुक्म देने वाले कौन होते हो। उनका कहना है कि मुझे लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ पर भरोसा मत करो, मगर नवाज शरीफ ने अपनी फितरत दिखा दी है, इनसे खैर की तवक्को ना रखी जाए, ये मुझे लोग वार्न कर रहे थे, लेकिन मैंने गलती की थी और आज मैं ये जमात छोड़ रहा हूं। तो अहम तरीन लोगों ने जमात छोड़ दी है। और इनका यह कहना है कि आज मियां नवाज शरीफ भारत की नरेंद्र मोदी की जबान बोल रहे हैं। साथ में इन लोगों का यह कहना है कि अब हम मियां नवाज शरीफ की मुखालिफत करेंगे। ये मुखालिफत सूबे में होगी, ये मुखालिफत सूबे से बाहर होगी, पूरे पाकिस्तान में होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अफवाज पाकिस्तान में लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं और इस कोशिश को नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुस्लिम लीग नून जो है, उसके लिए जहां एहतिसाब के मैदान में मुश्किलात बढ़ रही हैं, वहां सियासत के मैदान में भी मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में
इजाफा हो रहा है। और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमें बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में यहां थी। ये लोग बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को यहां लाए थे और अब ये तमाम लोग हट गए हैं, तो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर कहां जा सकती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।